हेलो दोस्तों, मैं अनामिका। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसे इंग्लिश में GTM बोला जाता है शॉर्टकट में। ओके दोस्तों, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड दोस्तों एक बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है। इसे हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। और इस मेथड में होता क्या है दोस्तों, हम बच्चे को जो टारगेट लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, हम उस टारगेट लैंग्वेज के साथ उसके नेटिव लैंग्वेज को यूज़ कर लेते हैं। आइए दोस्तों, मैं आगे आपको और अच्छे से इस चीज़ को समझाऊंगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आज के बाद आपको इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कोई भी दिक्कत ना रहे। तो शुरू से हम समझते हैं दोस्तों। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को दोस्तों डिडक्टिव मेथड भी बोला जाता है, क्लासिकल मेथड बोला जाता है, ओल्डेस्ट मेथड भी बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले डिडक्टिव मेथड क्या है, क्लासिकल मेथड क्या है, ओल्डेस्ट मेथड क्या है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसे ही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है। दोस्तों ये मेथड सबसे ज़्यादा यूपी बोर्ड में यूज़ होता है। जब हमें इंग्लिश सिखाई जाती है तो हमारे जो सर मैम होते हैं वो हमें इंग्लिश को हमारे नेटिव लैंग्वेज से जोड़कर सिखाते हैं, ताकि बच्चे को आसानी से सरलता से समझ में आ जाए। इसीलिए दोस्तों जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है उसमें नेटिव लैंग्वेज का बहुत उपयोग होता है। मतलब अगर किसी मेथड में सबसे ज़्यादा किसी भी मेथड में सबसे ज़्यादा नेटिव लैंग्वेज का, मदर टंग का यूज़ होता है, तो वो दोस्तों ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। इसका मतलब होता है दोस्तों हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। यानी कि हम बच्चे को बताएंगे कि वह जाता है, फिर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ही गोज़। तो इसी को दोस्तों हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। यानी जब हम बच्चे को उसके मदर टंग के साथ टारगेट लैंग्वेज को जोड़कर पढ़ाते हैं, तो उसी को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है। दोस्तों ग्रामर, आप टारगेट लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होइएगा। टारगेट लैंग्वेज मतलब क्या? टारगेट लैंग्वेज मतलब दोस्तों वो लैंग्वेज जो आप सीखने आए हो। और मदर टंग तो कोई सीखता नहीं है। मदर टंग तो हम अपने घर पर, अपने परिवार में, अपने समाज में बोलते बोलते सीख लेते हैं। ये हमें कोई सिखाता है? नहीं सिखाता है। पर जो टारगेट लैंग्वेज होता है दोस्तों, जैसे हमारी इंग्लिश, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, इट इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, सो वी हैव टू लर्न। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम उसे नेटिव लैंग्वेज के साथ जोड़ कर पढ़ते हैं। हम उसे नेटिव लैंग्वेज के साथ दोस्तों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कैसे दोस्तों? जैसे कि अगर मैं किसी बच्चे को ये बताऊं कि डॉग, डॉग क्या है, तो उसे समझ में थोड़ी आएगा। पहले मैं उसे बताऊंगी कि डॉग मीन्स होता है कुत्ता, तो वो बच्चा समझ जाएगा, अच्छा डॉग को इंग्लिश में कुत्ते को इंग्लिश में डॉग बोला जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों जो भी वर्ड मीनिंग हम बच्चे को बता रहे हैं, उसके साथ साथ उसकी हिंदी भी बताते चलते हैं ना। ऐसा ही होता है ना यूपी बोर्ड में, हम बच्चे को उसके जो भी वर्ड सिखा रहे हैं उसकी हिंदी बताते चलेंगे कि बेटा एप्पल मीन्स सेब होता है, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, सन मीन्स सूरज होता है, मून मीन्स चंद्रमा होता है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में दोस्तों यही किया जाता है कि हम बच्चे को इंग्लिश के साथ साथ, इंग्लिश सिखाने के साथ साथ, इंग्लिश सिखाने के साथ साथ दोस्तों क्या करते हैं, हम उसकी मदर टंग का भी यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा आसानी से सीख जाता है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक की फैक्ट्स को देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है वो नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। यानी हम इंग्लिश पढ़ तो रहे हैं, पर उसके साथ साथ हम अपनी मदर टंग का भी यूज़ करेंगे। उसमें मदर टंग अलाउ होता है, उसमें कैसा कोई रूल्स नहीं है कि आप मदर टंग यूज़ नहीं कर सकते। इसके जस्ट अपोजिट दोस्तों डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है दोस्तों, उसमें आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, उसमें आप अपने नेटिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों फर्स्ट लैंग्वेज ट्रांसलेट इनटू टारगेट लैंग्वेज।
फर्स्ट लैंग्वेज मीन्स दोस्तों आपका मदर टंग। मदर टंग आप उसको ट्रांसलेट करोगे अपने टारगेट लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज को अपने फर्स्ट लैंग्वेज में, और इस तरह से आप सीखोगे। यानी कि एप्पल मीन्स सेब, सेब मीन्स एप्पल। हम हिंदी भी यूज़ करेंगे, हम इंग्लिश भी यूज़ करेंगे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ऐसा होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस पे फोकस किया जाता है ग्रामर्स के रूल्स और वोकैब पे। हम इसमें बच्चों को रूल्स पढ़ाते हैं कि जैसे सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, तो वर्ब मतलब क्रिया होती है, क्रिया के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से हम बच्चों को सिखाते चलते हैं कि सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, वर्ब मीन्स क्या होता है, और ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है। और वोकैब में जैसे दोस्तों मैंने बताया आपको कि अगर मैं बच्चे को बता रही हूँ कि एप्पल मीन्स क्या है, तो उसका मतलब हम उसे सेब पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है दोस्तों, हम एप्पल मतलब सेब बताते नहीं हैं, बस हम उसे दिखाते हैं, चाहे वो पिक्चर्स के माध्यम से हो, चाहे विजुअलाइजेशन हो, चाहे किसी भी तरीके से हम बच्चे को एप्पल दिखा देंगे कि बेटा यही एप्पल होता है। हम उसे ये नहीं बताएंगे कि एप्पल मीन्स सेब होता है, अब वो खुद उसे समझे। तो थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड जो होता है दोस्तों, वो डिफ़िकल्ट होता है उन बच्चों के लिए जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनेटर, इसके ओरिजिनेटर दोस्तों कार्ल प्लॉट्स थे। ठीक है दोस्तों, टीचर सेंटर्ड, ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है दोस्तों ना, टोटली टीचर सेंटर्ड होता है। इसमें टीचर ही सब कुछ होता है। इसमें टीचर आपको टेक्स्ट के साथ पढ़ाएगा, रूल सिखाएगा, और आपको आपकी मदर टंग के साथ जोड़े रहेगा। तो इसमें पूरी तरह से टीचर सेंटर में होता है, और जो स्टूडेंट होते हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, टेक्स्ट बुक कंपलसरी होता है। इसमें रीडिंग राइटिंग पे बहुत जोर दिया जाता है दोस्तों। एक्यूरेसी इज इम्पॉर्टेंट रेदर देन फ्लुएंसी। सबसे बड़ी बात दोस्तों ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की ये है कि इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें हम रूल्स सीखते हैं ना, और जब रूल्स सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप रूल्स के अकॉर्डिंग ही किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, या जब भी स्पीक करेंगे तो एक्यूरेसी के साथ करेंगे। जबकि डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। डायरेक्ट मेथड में फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप बोलो, चाहे गलत बोलो सही बोलो, लेकिन जो आपकी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, जीटीएम होता है, उसमें एक्यूरेसी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें हम रूल्स पे फोकस करते हैं। ओके दोस्तों, रोट लर्निंग, तो ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये पूरी तरह से रोट लर्निंग पर आधारित होता है, क्योंकि इसमें हमें रूल्स भी याद कराए जाते हैं, इसमें हमें वोकैब याद कराया जाता है, इसमें तरह तरह की जो भी चीज़ें होती हैं हमको रटाया जाता है, ताकि हम एकदम एक्यूरेसी के साथ स्पीक करें, राइटिंग करें, रीडिंग करें। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। लास्ट दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया, स्पेसिफिक टू जर्नल, यानी दोस्तों स्पेसिफिक मतलब रूल्स, और जर्नल मीन्स एग्जाम्पल। पहले हम आपको रूल्स पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको एग्जाम्पल दिया जाता है। ये किस विधि में होता है, किस मेथड में होता है, तो ये दोस्तों होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, जिसे डिडक्टिव मेथड भी बोलते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ, अगर मैं आपको बताऊँगी, अगर मुझे आपको कोई ट्रांसलेशन सिखाना है, तो मैं पहले आपको बताऊँगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस आता है। ठीक है, सिंगुलर के साथ एस या ईएस, और प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगता। तो इस तरह से मैं नियम बताने के बाद, रूल्स समझाने के बाद आपको एक एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे वह किताब पढ़ता है, तो मैं वह किताब पढ़ता है का ट्रांसलेशन करूंगी। मैं उस ट्रांसलेशन को किसके अकॉर्डिंग करूंगी, इस रूल्स के अकॉर्डिंग। कैसे करूंगी कि पहले वह को सब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे, ठीक है, फिर हम अपना वर्ब देखेंगे, वर्ब हमारा पढ़ना है तो हम रीड लिखेंगे, फिर ये हमारा सिंगुलर है तो हम इसमें यस लगा देंगे, फिर लास्ट में बचता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे बुक लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं इसके माध्यम से। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर जब भी आपने बहुत बार किया होगा कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, इंग्लिश को हिंदी में, इसी मेथड को दोस्तों ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।